तो लहर खुशी की आती है। माइक्रोटेक का मेडिकल नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महुआ विधानसभा को मिला अंतर्राष्ट्रीय वहीं बयाना नगर पालिका की ओर से शहर में एक पार्क बनवाया गया है और जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष काफी खुश हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत भी किया गया है। और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि इस कार्य में सभी ने योगदान दिया है और लगातार हम सभी मिलकर शहर के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस दौरान सभी पार्षद भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पार्क बनाने को लेकर नगर पालिका को बधाई दी है। वहीं धौलपुर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने पंचायत चुनाव को लेकर राजाखेड़ा थाने पर सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की है और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सीएलजी सदस्यों से संवाद किया है और कहा है कि भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज के लिए जन सहभागिता जरूरी है और चुनाव को हम शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। चुनाव को एक अच्छे माहौल में कराने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। बैठक में अन्य थानों के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं बयाना थाना इलाके के गांव नगला अलापुरी में सिलिकोसिस बीमारी से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बीमार व्यक्ति की मौत बयाना अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। बयाना कोतवाली एएसआई ओम प्रकाश यादव का कहना है कि नगला अलापुरी निवासी किशन सिंह जाटव सिलिकोसिस बीमारी से बीमार चल रहा था और शनिवार को उसकी अचानक हालत बिगड़ने पर परिजनों ने बयाना चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई और पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि सिलिकोसिस बीमारी से एक व्यक्ति की मौत हुई है बयाना में, जिसके बाद आपको बता दें कि उस व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है और वो कई महीनों से बीमार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराया। शव का पोस्टमार्टम करा के उसके परिजनों को सौंप दिया है। और आपको बता दें कि बयाना थाना इलाके के गांव नगला अलापुरी में सिलिकोसिस बीमारी से एक व्यक्ति की मौत होने के बाद अब प्रशासन अलर्ट, स्वास्थ्य सेवाएं को लेकर अलर्ट जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है और सिलिकोसिस से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और बयाना में सिलिकोसिस लगातार बीमारी का पैर पसार रहा है। किशन सिंह सरम घमंडी जाटव निवासी नगला अलापुरी काफी दिनों से सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित चल रहा था, जिसके दौरान इलाज काम अलापुरी मृत्यु हुई, जिसकी लाश को सीएचसी बयाना की मोर्चरी में रखाई गई, जिसकी पंचायत कामा की कार्रवाई पोस्टमार्टम की जा रही है। वहीं भादरा में राजस्व सेवा परिषद की ओर से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर क्रमिक अनशन और सत्याग्रह शुरू किया गया है और प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। तहसीलदार जय कौशिक का कहना है कि पटवारी से लेकर गिरदावर कानूनों, नायब तहसीलदार और तहसीलदार तक पूरे राज्य में हड़ताल है और इनके बिना प्रशासन शहरों और गांवों के साथ अभियान भी अधूरा है। जिला महामंत्री विनोद गोदारा ने बताया कि राजस्व परिषद से समझौता होने के बाद सरकार इसे लागू नहीं कर रही है और हठधर्मिता अपना रही है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में राजस्व सेवा परिषद का अनशन लगातार जारी है और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह अनशन किया जा रहा है और इसी के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। राजस्व सेवा परिषद की ओर से लगातार ये अनशन जारी है और इसी के चलते प्रशासनिक अधिकारियों को राजस्व सेवा परिषद के तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर तहसीलदार जय कौशिक का भी कहना है कि पटवारी से लेकर
तहसीलदार तक पूरे राज्य में हड़ताल है और इनके बिना प्रशासन और शहरों में और गांव के साथ अभियान भी अधूरा है। हमारी ये मांगे कोई आज से नहीं है। पटवार संघ पिछले 1 साल से आंदोलनरत है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी हुई थी उसके साथ हमारा लिखित समझौता हुआ था। सीएम साहब ने खुद मॉनिटरिंग कर उस समझौते को करवाया था और आज राज्य सरकार अड़धर्मिता पर बनी हुई है कि उस समझौते को लागू नहीं कर रही है। उस समझौते के कुछ बिंदु जैसे भत्ते आदि बढ़ाने के 1-2 आदेश किए हैं और बाकी जो मुख्य आदेश होने थे वो आज दिनों तक नहीं हुए हैं। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे धरना दे रही है। हमारी जो मुख्य मांग है 3 जुलाई 2021 को राज्य सरकार और हमारे बीच में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद पटवार परिषद के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते की पालना के लिए आज से कार्य बहिष्कार है और क्रमिक अनशन है। हमारी मांगों में जो मुख्य मांगे हैं, पहली 3 जुलाई 2021 को जो समझौता हुआ था उसमें पटवारी का 5 साल का एक्सपीरियंस के पश्चात उसे वरिष्ठ पटवारी पद देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कहा गया था, जिस मांग को अभी तक पूरा। दूसरी ओर बयाना में राजस्व सेवा परिषद की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। राजस्व परिषद 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और कार्य बहिष्कार कर एसडीएम कार्यालय पर धरना दे रहा है। पटवारी गुर्जर का कहना है कि तहसीलदार सेवा परिषद सहित कानूनगो पटवार संघ ने सभी कार्यों का बहिष्कार किया है। धरने पर तहसीलदार गिरारज बंसल और नायब तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल, योगेंद्र सलाबात और सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। 50% का जो मांग है, 50% पदोन्नति की मांग है, उसको सरकार द्वारा निरंतर उसकी अनदेखी की जा रही है। हमारे द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जा रहा है। 20 और 21 तारीख को माननीय जिला कलेक्टर महोदय और खंड अधिकारी महोदयों के माध्यम से राज्य सरकार को चेताया गया। तत्पश्चात 29/9/2021 को राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताया गया। उसके बावजूद भी हमारी मांगों पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने से व्यथित होकर के आज तहसीलदार साहिबान, नायब तहसीलदार साहिबान, पटवारी और गिरदावरों को मजबूरन पूर्ण बहिष्कार कर जाजिम पर बैठना पड़ा है। और लायंस क्लब बांदीकुई कोहिनूर द्वारा 2 अक्टूबर को सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। क्लब अध्यक्ष लायंस बबीता विजय का कहना है कि पहले दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ई रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाई गई है। ये ई रिक्शा रैली लोगों को 1 सप्ताह के लिए जागरूक करेगी। साथ ही गांधी पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और लालसोट उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महरिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है और सबसे पहले दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित किया गया। प्रभारी कमलेश गौतम व्याख्याता का कहना है कि इस अवसर पर बालकों ने अपने विचारों का भाषण, गीत और भजनों के द्वारा प्रस्तुत किया है। व्याख्याता भूरामल योगी एवं अन्य शिक्षकों ने इन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है। प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र मीना ने कहा है कि हमें इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर सत्य, अहिंसा, मितव्ययिता और समर्पण जैसे आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन शहरों संघ 2021 की घोषणा की गई है, जिसमें आम लोगों से जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। और इस प्रशासन संघ अभियान की शुरुआत का समापन नगर पालिका भवानी मंडी में हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि मुख्य अतिथि कैलाश बोहरा, चेयरमैन समेत आदि उपस्थित थे और कई सफाई कर्मी को माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया है। साथ ही कृषि भूमि नियमन 90B और 90A के पट्टे भी जारी किए गए हैं।
बयाना कालासाड़ा सड़क मार्ग पर आंजनहेड़ा गांव के समीप पुलिस पर रात 8 बजे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और मृतक के बड़े भाई ने बताया कि ग्राम कलसाड़ा निवासी राजन जाट शौच के लिए जा रहा था, तभी पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर कालासाड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। तो आपको बता दें कि बयाना में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। और बता दें कि रात 8 बजे की ये घटना है। मैं वो घूमने गया था उधर अंजनवारे रोड पे, हमें सूचना मिली। उसके बाद हम मोटरसाइकिल लेके गए, वहाँ हमको मृतक पाया गया, किसी ने टक्कर मार दी। अभी उसके बाद में हम पुलिस को सूचना करी और जाना मोटरसाइकिल में रखवा दिया गया। इसका मेडिकल जांच शुरू कर दी। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक्शन टेस्ट